हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इश्यू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का टारगेट 3 सम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ तो इस टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम्स में। टेक्स्ट बुक पेज 342 पे ही है सम नंबर 5, 6 एंड 7। ओके, चलिए देखते हैं सम दिया क्या गया है। पेज नंबर 342 सम दिया है सुचेता कंपनी लिमिटेड। आराम से ध्यान देना, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बुक भी ओपन मत करो, सम अपने पास है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान दो कितने स्टेजेस है, वर्किंग कैसे बनेगा और हम सॉल्व करेंगे। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख। पहला ट्विस्ट यहीं पे है। ₹20 लाख मतलब 20 लाख शेयर्स नहीं बेचने, 20 लाख रुपए के शेयर्स बेचने। फर्क समझो, 20 लाख शेयर्स नहीं बेचने, 20 लाख रुपए के शेयर्स बेचने के। रुपीज लिखा है, रुपीज। ₹20 lakh new capital divided into ₹100 equity share at a premium of 20 per share। जरा ध्यान से, प्रीमियम आया है। मुझे कितने शेयर बेचने ये मालूम नहीं, कितने का बेचना है ये मालूम है। 20 लाख रुपए का शेयर बेचना है, बराबर है। एक शेयर का कीमत कितना है? 100 रुपया। अगर एक शेयर का कीमत 100 रुपया है तो 20 कट कर दिया तो कितने शेयर्स आ गए? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20,000 शेयर्स। तो ये 20,000 शेयर्स क्या है? कंपनी का कैपेसिटी। समझ में आया? तो मुझे कितने शेयर्स बेचने हैं? एक शेयर पे कितना मांगना है? प्लस 20 रुपया प्रीमियम भी मांगना है। मतलब इंस्टॉलमेंट मनी कितने का आने वाला है? 120 रुपए का। ये मैंने कह रहा हूं, क्वेश्चन में कहा गया है। अरे समझा? स्टेजेस कितने? पेएबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹10 प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट में 40 रुपया अलॉटमेंट का मांगेंगे, 10 रुपया प्रीमियम का मांगेंगे। 50 रुपया फाइनल कॉल पे एंड 10 रुपया इधर प्रीमियम मांगे। मतलब प्रीमियम दो जगह पे मांगा है, अलॉटमेंट में भी मांगा है और फाइनल कॉल में भी मांगा है। तो प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट में भी आएगा और फाइनल कॉल में भी आएगा। अरे समझा? हाँ, चलिए। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब मेरे को शेयर्स कितने बेचने थे, बट एप्लीकेशन ज्यादा आया। कितना आया? मतलब एक्स्ट्रा कितना है? अब वो 6,000 या तो रिफंड हो सकता है, या तो प्रो राटा हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। हाँ सर, दोनों कैसे होगा देखते हैं। द एप्लीकेंट ऑन 2000 शेयर्स वेर सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट। कितना एक्स्ट्रा शेयर्स आया था? उसमें से 2000 को हमने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। भाई नहीं चाहिए तुम्हारा, मतलब रिफंड कर दिया, हाँ या नहीं? एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। बोल दिया। रिमेनिंग एप्लीकेंट वेर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो रिमेनिंग कितना? और ये 4,000 क्या किया हमने? अरे समझ में आया? मतलब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन कितना आया है? 26,000। 26,000 में से मेरी कैपिटल तो सिर्फ 20,000 ही है। कैपिटल कितना है? 2,000 क्या करना है और 4,000 क्या करना है? समझ में आया है? 20,000 कैपिटल में जाएगा, 2,000 शेयर रिफंड होगा तो टू बैंक हो जाएगा, और ये अलॉटमेंट इन एडवांस हो जाएगा। समझ में आया? तो एप्लीकेशन के स्टेज के ट्रांसफर में कैपिटल आएगा, रिफंड आएगा और प्रोराटा आएगा। समझा? इतना डिफिकल्ट सम तुमको नहीं आएगा, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं। इतना डिफिकल्ट सम एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में या तो रिफंड या तो प्रोडक्ट, कोई एक ही चीज आएगा। बट आपको नॉलेज एनहांस करना है, इसके लिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, इस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा आया तो कैसे करते हैं। बस
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जब आप पास्ट पेपर देखोगे तो आपको समझेगा अरे पास्ट पेपर में तो सीधा सीधा सम आता है। समझ में आ रहा है ब्रज? पक्का है यहाँ तक? 100%। चलिए, तो आई होप इतना जो वर्किंग बनाया सबको क्लियर है। आगे क्या हुआ? ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव, मतलब कोई भी बीमार पड़ा नहीं है। कितने स्टेजेस है? एप्लीकेशन, बस क्लियर है। चलिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने एंट्रीज आने वाले? इसमें दो, इसमें दो और इसमें दो, 6 एंट्री। जिधर भी रिसिप्ट है पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, बराबर है। और जिधर भी ट्रांसफर है कैपिटल जाएगा, कैपिटल जाएगा, कैपिटल जाएगा। एनी डाउट? एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। एंट्रीज क्लियर? ये रिसिप्ट की एंट्री, ये ट्रांसफर की एंट्री, ये ट्रांसफर की एंट्री, ये रिसिप्ट की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री। एंट्री तो सब में कॉमन रहता है, सब में एंट्री कॉमन है। खाली आप ध्यान देखोगे तो यहां पे मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है क्योंकि उधर प्रीमियम, अलॉटमेंट वो सब आने वाला है, इसलिए, और कुछ भी नहीं है। डन है? एंट्रीज में डाउट है? पक्का? वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग में सबसे पहला मैं देखता हूं कंपनी का कैपेसिटी कितना है। कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 20,000 कैपेसिटी है। मांगना कितना है? पक्का ना? 120 क्यूए, समझ में आया ना? 100 रुपए का शेयर, 20 रुपया प्रीमियम, बराबर। कंपनी का कैपेसिटी 20,000 शेयर बेचने का है। मांग कितना रहे? तो एप्लीकेशन पे हमने मांगा है 10 रुपया, अलॉटमेंट में मांगा है 40 प्लस 10, 50 रुपया। अरे हाँ, 40 रुपया अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज प्रीमियम, मतलब इस स्टेज पे हमने कितना पैसा मांगा है? 50 रुपया। और फाइनल कॉल पे कितना? ₹50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 रुपीज प्रीमियम, मतलब 60 रुपया। देखो 50, 60 और 10 कितना हो गया? 120 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? साइलेंट कर लो जिसका भी फोन बज रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एप्लीकेशन में जो 10 रुपया मांगा है पूरा किधर जाएगा? प्रीमियम में जाएगा क्या? यहाँ पे प्रीमियम में तो नहीं जाएगा। अलॉटमेंट में कितना मांगा है? कैपिटल में कितना जाएगा? और प्रीमियम में कितना? फाइनल कॉल में 50 रुपया किधर जाएगा? कैपिटल में। 10 रुपया किधर जाएगा? प्रीमियम में। हो गया 100 रुपया, 20 रुपया, 120 रुपया। अरे समझाइए, एनी डाउट? पक्का? चलिए आ जाते। एप्लीकेशन कितना आया? एप्लीकेशन आया 26,000। अलॉट कितना कर सकते हो? इससे ज्यादा अलॉटमेंट हो सकता है क्या? कंपनी की कैपेसिटी से ज्यादा अलॉटमेंट कभी नहीं होगा, ये समझा आपको? तो 6,000 क्या करने का? रिफंड? नहीं सर, 2,000 ही रिफंड करना है, तो रिफंड 2,000 होगा। अलॉटमेंट प्रो राटा कितना होगा? इतना क्लियर हुआ वर्किंग? पक्का? एनी डाउट? वर्किंग नोट नंबर 2, पैसा मांगेंगे, जरा ध्यान से एक एक स्टेज पे अच्छे से पैसा मांगो। पहला एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कितना आया? एप्लीकेशन में मांगा कितना? तो भाई एप्लीकेशन 26,000 एप्लीकेशन आया, मांगा 10। क्या ये पूरा कैपिटल का है? नहीं। तो 10 रुपया पूरा कैपिटल का है। मैंने कहा हमारा कैपेसिटी तो 20,000 ही है, आया कितना एप्लीकेशन है? तो क्या 26,000 पूरा कैपिटल का है क्या? नहीं, इसमें से सिर्फ 20,000 ही कैपिटल का है, हाँ या नहीं? 26,000 शेयर्स पे 10 रुपया 2,60,000 आया। 2,60,000 पूरा मेरा नहीं है क्योंकि मेरी कैपेसिटी सिर्फ 2 लाख की है। 20,000 इंटू 10 2 लाख की है। आया कितना है? 2,60,000। मतलब इधर ये है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हमको क्या करना है? प्रो राटा भी करना और रिफंड भी करना है। तो यहाँ पे वर्किंग देखो, कैपिटल, रिफंड, प्रो राटा। कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख जाएगा। अरे हाँ, तो रिफंड कितना होगा? 2,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 20,000। और प्रोराटा कितना होगा? 4,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 40,000। 2 लाख 20, 60। तो 2,60,000 का बाइफर्केशन समझ में आया? आया पैसा 2,60,000, रिसिप्ट हुआ 2,60,000, लेकिन जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो कैपिटल में 2 लाख, रिफंड में 20,000 और प्रोराटा में 40,000। हो गया 2,60,000 का बाइफर्केशन। समझा क्या? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? वापस एक बार। एप्लीकेशन कितना आया? बट मेरे पास तो सिर्फ 20,000 ही अलॉट करना है, तो मेरा तो सिर्फ 20,000 का ही पैसा है। तो 26,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 2,60,000 आया।
बट मेरा कैपिटल का पैसा कितना है, 20,000 शेयर पे 10 2 लाख ही है, बाकी 60,000 का क्या, तो उसने 60,000 में से 2,000 को रिफंड करो और 4,000 प्रोराटा करो। तो 2,000 को रिफंड करेंगे, कितना पैसा दिया था 10, तो 2,000 इंटू 10 20,000 रिफंड किया, बचा कितना 4,000, 4,000 इंटू 10 कितना हो गया 40,000। इसको क्या करने का है, प्रोराटा करना है। प्रोराटा मतलब अलॉटमेंट इन एडवांस। वर्किंग समझा, पक्का, हो गया पहला स्टेज खत्म, एप्लीकेशन काम खत्म हुआ। अलॉटमेंट कितना करोगे, अभी सब शेयर्स 20,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। सेकेंड स्टेज पे जाते, अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे पैसा मांगेंगे 20,000, कितना मांगेंगे, तो 20,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा, क्या ये 10 लाख पूरा मेरा है, सर 20,000 तो है, मतलब कैपिटल और प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे दो चीज है, कैपिटल और प्रीमियम। कैपिटल में कितना जाएगा 40 रुपया, प्रीमियम में कितना जाएगा, बराबर है, एनी डाउट। मेरा सवाल है, क्या मुझे 10 लाख पूरा पैसा मिलेगा क्या, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रोराटा है। इस स्टेज पे टोटल 10 लाख रुपया रिसीव होना चाहिए, कितना पैसा रिसीव होना चाहिए 10 लाख, लेकिन पूरा 10 लाख रिसीव नहीं होगा। ट्रांसफर बराबर किया आपने 10 लाख, लेकिन पैसा 10 लाख नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास प्रोराटा है। कितना प्रोराटा है, तो 10 लाख में से अगर 40,000 निकाल दो तो कितना पैसा रिसीव होगा 9,60,000। समझ में आया। यहां पे कैपिटल में 8 लाख है, जिसमें से ऑलरेडी मेरे पास कितना पैसा मिला हुआ है, अलॉटमेंट एडवांस कितना है 40, तो 8 में से अगर 40 माइनस कर दिया तो कितना हुआ 7,60,000 प्लस 2 लाख प्रीमियम का कितना आया 9,60,000। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 लाख में से 40 माइनस करो 9,60,000 इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। समझ में आया। अगर आपको ये लगा सर ये क्या किया है, प्रीमियम का पैसा कभी भी एडवांस में एडजस्ट नहीं होता है, इसके लिए हमने उसको कैपिटल में से 40,000 माइनस किया। इन शॉर्ट 10 लाख टोटल था, 10 लाख में से कैपिटल 8 लाख था, उसमें से 40 माइनस किया तो कितना हुआ 7,60,000, प्रीमियम का 2 लाख, दोनों मिला के 9,60,000। और नहीं समझता है टोटल पैसा कितना आने वाला था, एडवांस कितना था, और 10 में से 40 मिल गया, कितना बाकी है 9 लाख। ये 9,60,000 याद रखो, क्योंकि ये वर्किंग है, इसको कोई मार्क्स नहीं है। टोटल कितना पैसा आने वाला था 10 लाख, एडवांस कितना था मेरे पास 40, तो 10 में से 40 तो मिल गया, बचा कितना 9,60,000, तो पैसा कितना मिलने वाला है 9,60,000। ये याद रहेगा। इसमें से कैपिटल अपना 8 लाख का है और प्रीमियम अपना 2 लाख है। बाइफर्केशन क्लियर, क्लियर। फाइनल कॉल करेंगे, कितने का फाइनल कॉल होगा, 20,000 शेयर्स पे कितना पैसा होगा 60, तो 20,000 इंटू 60 12 लाख। क्या 12 लाख पूरा अपना है क्या, नहीं, इसमें भी कैपिटल है और प्रीमियम है। कैपिटल का कितना, तो 20,000 इंटू 50 10 लाख। समझ में आ गया, क्लियर है, सारा पैसा मिलेगा, हाँ। एडवांस तो एडजस्ट हो गया ना, डन। वर्किंग पक्का, पक्का 100%। अभी एप्लीकेशन का पैसा, फिर अलॉटमेंट का पैसा और फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री में लिखते जाएंगे। एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, पैसा आया 2,60,000 एप्लीकेशन का, बराबर है। अरे हाँ, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट किया है उतना एप्लीकेशन डेबिट करो। क्या ये 2,60,000 पूरा कैपिटल का है, कितना है कैपिटल का, तो कैपिटल में कितना गया सर, बाकी पैसा सर रिफंड करने का है, तो टू कैश और बैंक, कितना रिफंड होगा, बाकी पैसा एडवांस है तो टू अलॉटमेंट इन एडवांस। समझ में आ गया, समझा पहला एंट्री, एनी डाउट, हो गया एप्लीकेशन का कैलकुलेशन। अलॉटमेंट कितने का अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट कितने का होने वाला है भाई 10 लाख। कैपिटल में कितना जाने वाला है, बाकी क्या है, प्रीमियम तो क्रेडिट में जाएगा। अरे समझा, हाँ, जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो, बराबर। क्या पूरा पैसा मिलेगा, नहीं, अपने पास अलॉटमेंट एडवांस कितना था, तो पैसा कितना मिलने वाला है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना, बाकी क्या अलॉटमेंट इन एडवांस कितना 40, तो जितना आया था क्रेडिट एडजस्ट कर दिया तो क्या हो गया डेबिट, खत्म, क्लियर। अब फाइनल कॉल होगा, फाइनल कॉल करेंगे, कितने का फाइनल कॉल होगा, फाइनल कॉल 12 लाख। क्या पूरा कैपिटल का है, नहीं, कैपिटल का 10 और प्रीमियम का 2 है ना इधर भी, तो यहां पे भी कैपिटल में कितना जाएगा 10, बाकी शेयर प्रीमियम कितना 2, क्योंकि प्रीमियम का पैसा इधर भी मांगा है हमने। अरे हाँ, समझा,
जितना फर्स्ट कॉल डेबिट उतना फर्स्ट कॉल क्रेडिट, सारा पैसा मिलेगा। यस सर, सारा पैसा मिलेगा। डन विद द सम। अंडरस्टूड। अमाउंट का खेल है थोड़ा सा, एंट्री तो तुमने पकड़ लिया है, खेल है अमाउंट का। अभी अमाउंट को समझने का कि क्या और क्यों और किधर, बस ये समझो, फिल इन द ब्लैंक करो। ठीक है, पक्का? और एक सम लेने का पक्का? कैपेसिटी है तो लूंगा, नहीं है तो फिर स्टॉप, वापस बाद में कर सकते हो। लू और एक सम, चलिए बढ़िया है। देखते हैं क्या है सम। पेज नंबर 342 पे सेम। सर क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, रहने दो। सुहास लिमिटेड इशू, कितने शेयर बेचने, कितने रुपए का है, एट अ प्रीमियम ऑफ, मतलब यहाँ पे 12 रुपए मांगने का है। अरे बराबर, पेबल 3 on 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एंड बैलेंस इन 2 कॉल ऑफ इक्वल अमाउंट। एप्लीकेशन तो बोला ही है, अलॉटमेंट तो बोला ही है, और बोला है बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स। 2 कॉल नहीं, 2 इक्वल कॉल। ये सेकेंड कॉल नहीं है, ये 2 कॉल करने का है, और उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल। अब वो दिखना पड़ेगा कितने का कॉल करने का है। आगे, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर, कैपेसिटी कितना है, आया कितना, 1000 ज्यादा है ना, क्या किया उसने, प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट, बराबर है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टू, अच्छा ये लाइन बोला, अगर नहीं बोलता तो भी हम वही कर रहे थे। शोभा who were allotted 200 shares failed to pay FFC, first final call, first and final call, first and final call। फर्स्ट कॉल भी पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो शोभा को कितने शेयर्स मैंने अलॉट किया था, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया मतलब वो बीमार पड़ गई है, और जो बीमार पड़ गई उसे कहते हैं कॉल इन अरियर। उसने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल इन अरियर। सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल इन अरियर। अरे समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो हम उसका शेयर क्या करते हैं, फॉरफिट आफ्टर द फाइनल कॉल, शो जर्नल एंट्री। ऐसा सम आपके एग्जाम में आता है। इधर 2 कॉल हुआ है, आपको एग्जाम में 1 कॉल आएगा, उसको शेयर अलॉट करेंगे, वो बीमार पड़ेगी और उसके शेयर क्या करेंगे, फॉरफिट। इस टाइप का सम आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, और ये फाइनल है, इसमें भी और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ऐसे ही टाइप का सम्स आपको एग्जाम में दिखता है। ठीक है, नसीब अच्छा है तो सिंपल वाला भी आ सकता है, सिंपल, वेरी सिंपल। कल जैसा किया था, फर्स्ट कॉल, सॉरी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये 4 चीज आएगा, चारों में 2-2 एंट्री के हिसाब से 8 एंट्री, खत्म। समझ में आया? अरे हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बराबर है, हाँ या नहीं। रिसिप्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, जिधर भी रिसिप्ट है पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। ट्रांसफर है, कैपिटल जाएगा, कैपिटल जाएगा, कैपिटल जाएगा, बराबर है। स्टेजेस का नाम, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, बराबर। अभी इधर नीचे हो गया, आप समझ लो, खाली वो मार्क बराबर नहीं किया होगा, समझा। पहला ये आपका स्टेज हुआ एप्लीकेशन, ये स्टेज हुआ अलॉटमेंट, ये स्टेज हुआ फर्स्ट, और ये हो गया फाइनल। ये इधर लिखा है बट आएगा इधर, और कुछ भी नहीं। डन? अरे हाँ, एनी डाउट? पक्का क्लियर है? पक्का, वर्किंग बना दे। कितने का इंस्टॉलमेंट होने वाला है, कंपनी का कैपेसिटी कितना है, मांगा कैसे, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, हाँ ठीक है ना, 12 रुपया मांगने का था, 5 और 3 8 रुपया मांग लिया, कितना बचा, 4 रुपया। उसने बोला था बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स, तो 4 रुपया बाकी मांगने का, 2 कॉल करना है तो 2 रुपया और 2 रुपया, तो फर्स्ट कॉल पे कितना, फाइनल कॉल पे कितना, समझ में आ गया? अरे समझा? पक्का? मुझे टोटल कितना पैसा मांगना है, 12 रुपया मांगना है। 3 रुपया किधर मिला है, एप्लीकेशन पे, 5 रुपया किधर मिला है, और उसने बोला एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स, टोटल 12 रुपया में से 8 रुपया मांगा, वो बता दिया, बैलेंस बचा कितना, 4 रुपया। ये 4 रुपए के 2 कॉल करने इक्वल, तो मैंने 2-2 रुपए का कॉल कर दिया। प्राची बराबर है?
हो गया 12 रुपया। क्या ये 3 रुपया पूरा कैपिटल का है? हाँ सर ये पूरा। क्या 5 रुपया पूरा कैपिटल का है? नहीं, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला। प्रीमियम का कितना पैसा है? तो 5 में से 2 रुपया प्रीमियम का, तो कैपिटल का कितना है? 3। यहाँ पे कैपिटल का 3, प्रीमियम का 2, 5 रुपया। क्या 2 रुपया पूरा कैपिटल का है? हाँ सर। 2 रुपया पूरा कैपिटल का है? हाँ सर। समझा? चलिए एप्लीकेशन कितना आया? अलॉट कितना करोगे? बाकी 1000 क्या किया है? रिफंड किया है, प्रोराटा किया है। वर्किंग समझा? इसके लिए वर्किंग का क्या इंपॉर्टेंस है समझाइए। चलिए आ जाते हैं पहले स्टेज पे। एप्लीकेशन कितना आया? कितना पैसा मांगा? तो 11,000 इंटू 3 33। क्या पूरा कैपिटल का है? नहीं। कैपेसिटी 10 की है ना, तो इसमें से 10,000 यानी कि 30,000 मेरा कैपिटल है, बाकी रिफंड या तो प्रोराटा। इधर क्या किया? 1,000 शेयर पे 3 रुपया क्या किया? प्रोराटा। अरे समझा? हाँ, पिछले केस में तीनों आया था, इधर खाली प्रोराटा आया। डन है सुफियान? सुफियान कौन सा वाला? टोटल एप्लीकेशन कितना आया? 11,000 पे कितना रुपया मांगा? 3 रुपया। तो टोटल पैसा आया 33,000। बट मेरी कैपेसिटी कितने शेयर्स की है? तो मेरे कैपिटल में 10,000 इंटू 3 30,000 ही जाएगा। तो एक्स्ट्रा 3,000 रुपए का क्या करना है? तो उसने बोला है एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा प्रोराटा करो, मतलब एडवांस में रखो। तो 1000 शेयर्स पे 3 रुपया यानी कि 3,000 रुपए हमको क्या करना है? एडवांस प्रोराटा में रखना है। ठीक है, आगे अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का होगा? तो 10,000 शेयर्स पे कितना पैसा मांगोगे? तो 10 इंटू 5 50,000। क्या पूरा कैपिटल का है? नहीं। 10,000 तो कैपेसिटी हो गई ना अपनी, तो इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? प्रीमियम में कितना? बट क्या पूरा 50,000 मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपने पास एडवांस है। तो 50 में से 3 माइनस करो, कितना बचा? बेटा वो डोर ओपन करके उधर ही बैठ जाओ। 50,000 पे 50,000 में 3,000 तो मेरे पास एडवांस है, तो मेरे को कैश कितना रिसीव होने वाला? 47,000। अब इधर देखो मैंने डायरेक्टली दिखा 47। ये वर्किंग मत देखना, ये डायरेक्ट देखना। कितना पैसा आएगा? 47। समझा ये? अरे हाँ, फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने का होने वाला है? 2 रुपया। अलॉटमेंट कितना है? 10। तो 10 इंटू 2 20,000। अरे बराबर। हाँ, तो इधर पैसा कितना आएगा? 20,000। अरे ये समझा? हाँ या नहीं? अब शोभा करके एक लड़की थी, वो बीमार पड़ी और उसने मुझे फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। उसे कितने शेयर्स मैंने दिए थे? तो इसका मतलब क्या है? टोटल 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 इस कॉल पे आने वाला था, लेकिन 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला ना, वो बीमार पड़ गई, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, तो फाइनल कॉल पे 20,000 आने वाला था, रिसिप्ट होने वाला था, उसमें से 2 रुपया यानी कि 200 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपया नहीं मिला। तो इन शॉर्ट इस स्टेज पे अपने को कितना पैसा मिला? 19,600। क्लियर है? फाइनल कॉल करेंगे, सेम कितना? 20,000 ही आएगा। उस पे भी अपने को उसने 2 रुपया नहीं दिया है, मतलब इधर भी कितना पैसा आएगा? 19,006। तो ये भी कॉज इन अरियर और ये भी कॉज इन अरियर। डन है? डन है? वापस एक बार ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन कितना आया? तो 11,000 पे 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया? और क्या पूरा अपना है क्या? नहीं। अपना तो 10,000 इंटू 3 30,000 ही अपना है, बाकी 3,000 प्रोराटा रिफंड जो भी करने का करेगा। इसने प्रोराटा किया। प्रोराटा मतलब उसका एडवांस है अपने पास, बराबर। अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का करूंगा मैं? 10,000। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा? तो कितना पैसा आएगा? 50। क्या पूरा अपना है? नहीं। कैपिटल का कितना है? 30। प्रीमियम का कितना है? 20। टोटल पैसा कितना मिलने वाला है? 50। उसमें से एडवांस कितना है? 3। तो 50 में से 3 माइनस किया, कितना पैसा आएगा? पिछले सब में बताया 10 लाख में से 40 माइनस किया 9,60,000 बताया ना। सेम चीज, जब भी एडवांस आएगा तो ऐसा ही करना है। अरे बराबर। फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल करेंगे। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया, कितना पैसा आएगा? 20। नॉर्मल 20,000 ही आता, बट यहाँ पे एक बंदी है उसने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो माइनस करना पड़ेगा। 200 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 400 रुपया नहीं दिया, बाकी पैसा तो मिला अपने को। सेम फाइनल कॉल किया 2 रुपया, कितने शेयर्स पे? 10,000 पे, कितना आया? 20। पैसा नहीं दिया तो कैसा कितना पैसा आने वाला है? 19,600।
डन है वर्किंग? हाँ, आता हूं एंट्री पे, जरा ध्यान देना। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? पैसा आया 33,000, पूरा एप्लीकेशन का है। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। क्या ये 33,000 पूरा कैपिटल का है? नहीं। कैपिटल का कितना है? तो बाकी 3,000 क्या है? प्रोराटा में क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट इन एडवांस। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, अलॉटमेंट के स्टेज पे जाएंगे। अलॉटमेंट कितने का होने वाला है? अलॉटमेंट 50 का होने वाला है। क्या ये पूरा कैपिटल का है? नहीं। कितना है कैपिटल का? बाकी 20,000 किसका है? अरे समझा? पक्का? जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया। क्या पूरा पैसा मिलेगा? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट इन एडवांस है तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? तो 50 में से 3,000 तो एडवांस है, तो पैसा कितना आएगा? 47 ही आएगा। बाकी 3,000 अलॉटमेंट इन एडवांस में, जिधर था क्रेडिट एडजस्ट किया तो डेबिट। पिछले सम जैसा ही ना? अरे समझा? एनी डाउट? फर्स्ट कॉल करेंगे। कितने का कॉल करेंगे? कितने का कॉल होगा? 20,000। क्या पूरा कैपिटल? हाँ सर, पूरा कैपिटल। जितना क्रेडिट, सॉरी, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। क्या 20,000 पूरा पैसा मिला? पैसा कितना मिला? 19,600। बाकी 400 क्यों नहीं मिला? बिकॉज शोभा ने पैसा नहीं दिया, और जो पैसा नहीं दिया उसे क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर अकाउंट। कितना? समझ में आ गया? अरे समझा? पक्का? सेम चीज अपन किसके लिए करने वाले? अभी फाइनल कॉल के लिए। बराबर है? फाइनल कॉल कितने का फाइनल कॉल होने वाला है? 20,000। क्या पूरा कैपिटल? हाँ सर, पूरा कैपिटल। ट्रांसफर तो कर दिया। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। क्या पूरा पैसा मिला? नहीं, 19,600 ही मिला। तो बाकी 400 क्या है? कॉल्स इन अरियर। समझ में आ गया यहां तक? एनी डाउट? पक्का? पक्का? एनी डाउट? कॉल इन अरियर क्लियर हुआ है? क्वेश्चन में और एक चीज आगे बाकी है। हर शेयर वेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड का मतलब उसका कैपिटल कैंसल करना। फोरफिटेड का मतलब उसका कैपिटल कैंसल करना। फोरफिटेड का मतलब उसका कैपिटल कैंसल करना। शेयर फोरफिट कब होता है? जब कॉल इन अरियर आता है। कॉल इन अरियर नहीं आएगा, शेयर फोरफिट नहीं होएगा। मतलब जब तुम पैसा नहीं देते हो, बीमार पड़ते हो, तभी हम आपके शेयर्स क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। बीमार नहीं पड़ोगे, मतलब आपने पैसा दे दिया तो हम फोरफिट क्यों करेंगे? लॉजिक क्लियर है? तो फोरफिट कब आएगा? जब कॉल इन अरियर आएगा। 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 ये समझ में आ गया? हाँ या नहीं? अब शेयर फोरफिट करना है मानकर, फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। आप देख लो, जब भी आपने कैपिटल की एंट्री पास की वो क्रेडिट होता है। हाँ या नहीं? तो फोरफिट के टाइम पे कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। शेयर फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। डेबिट। कितने शेयर्स फोरफिट करने? तो उसको कितने शेयर्स दिया था मैंने? 200। एक शेयर पे कितना पैसा मांगा है? सिर्फ प्रीमियम। प्रीमियम कभी भी कैंसिल नहीं होगा। प्रीमियम कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो 200 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कितने का कैपिटल था भाई हमारा? 2,000 रुपए का कैपिटल था। बराबर है? ये समझा एंट्री? अब ये एसएफ ऊपर लिख दिया, इधर आने वाला, और ये ऊपर जाने वाला, और कुछ भी नहीं है। आप इधर कंफ्यूज। एसएफ मतलब शेयर फोरफीचर। तो शेयर फोरफीचर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। शेयर फोरफीचर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल होता है क्रेडिट। कैपिटल होता है क्रेडिट। कैपिटल होता है क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैंसिल करने के लिए डेबिट। कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर कैंसिल करने का? तो कितना अलॉट किया था? एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? तो 200 इंटू 10 कितना हो गया? ये समझ में आया? अब कैपिटल से ही बात करेंगे। एक कैपिटल तो क्रेडिट होता था, डेबिट में क्यों आया? वो आंसर देगा, ध्यान देना। एक कैपिटल तो हर बार क्रेडिट होता है, डेबिट में क्यों आया? बोला आपकी वजह से। मेरा क्या वजह?
तूने पैसा नहीं दिया, कॉल इन अरियर किया। मैंने पहले बताया कॉल इन अरियर है तो क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर। कॉल इन अरियर है तो क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर। मतलब ये कैपिटल कैंसिल क्यों हुआ, बिकॉज कॉल इन अरियर है। कितनी बार है सर, एक बार इधर है और एक बार इधर, जितनी बार है उतनी बार लिख दो। टू कॉल इन अरियर, टू कॉल इन अरियर। जितनी बार कॉल इन अरियर हुआ है उतनी बार उधर डेबिट था, इधर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। कितना अमाउंट, जितना कॉल इन अरियर का अमाउंट है उतना। डन, एंट्री खत्म। सर लेकिन डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, 2000 डेबिट और सिर्फ 800 क्रेडिट। कितना क्रेडिट बाकी है, 1600। तो इसका मतलब ये है कि एंट्री का नामकरण करना पड़ेगा, और इस एंट्री का नामकरण क्या है, शेयर फॉरफीचर। तो जिधर भी जगह खाली है वहां पे टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर, कितना, 1600 रुपए, सॉरी 1200 रुपए। डन विथ योर शेयर फॉरफीचर एंट्री। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री है कैपिटल होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट। क्यों डेबिट किया, बिकॉज कॉज इन अरियर आया। तो जितनी बार कॉज इन अरियर आया वो लिखो, और जब अमाउंट बच गया तो अमाउंट किधर जाएगा, शेयर फॉरफीचर में। एंट्री समझा, समझा। वापस कैपिटल होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए, 2000 डेबिट किया। कितना कॉल इन अरियर किया, एक बार 400, फिर से 400, और कुछ है क्या, नहीं। तो जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा, हमेशा इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। हो गया शेयर फॉरफीचर। डन है, हाँ। 2, 4, 6, 8, 9 एंट्रीज हो गए। तो आपको एग्जाम में 9 एंट्रीज नहीं आने वाला, आपको अभी बोल रहा है एग्जाम में सिर्फ 8 एंट्री आने वाला है। मतलब ये जो सेकेंड कॉल है वो सेकेंड कॉल नहीं देंगे, एक ही कॉल देंगे, एक ही कॉल देंगे, और इसी हिसाब से 7 या 8 एंट्रीज आएगा, इससे ज्यादा एंट्री नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, गारंटी के साथ। क्लियर है। अब इधर 2 कॉल किया है, हम एक कॉल में ही करने वाले, एग्जाम में एक कॉल ही आने वाला है। डन, पक्का, 100%। शेयर फॉरफीचर क्या है समझ में आया है, पक्का ना। आगे और एक सम, बस कैपेसिटी खत्म, ठीक है चलेगा। क्या क्या किया जरा देख लो। यहाँ पे एप्लीकेशन आया, प्रोराटा किया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकेंड कॉल का पैसा, बस। कल के लेक्चर, कल मतलब कल तो संडे, अभी मंडे हुआ तो मंडे वापस से कंटिन्यू करता हूँ, पास्ट पेपर और जो आज का सम रह गया है वो, ठीक है। मंडे के दिन वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद नया टॉपिक चालू करूंगा, पक्का। तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।